कि पी की पावर कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में पी में भी चेंज होता है, वी में भी चेंज होता है और टी में भी चेंज होता है बेटा, तो याद रखना है आप सभी ने। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है देयर इज अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड आल्सो इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो आइसोथर्मल में क्या था कि टेम्परेचर क्या था बेटा, कांस्टेंट था, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता था। वहां हीट एनर्जी एक्सचेंज होती थी, वो भी किसको मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को। यहां पर क्या था बेटा एडियाबैटिक में कि भाई कई बार जो है जैसे कि हम ये बात बोलते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं होगी, कहां से कहां, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। तो बेटा ये जो इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे ये कहां से करनी है आपने, ये आपने कंसेप्ट लेना है फ्रॉम जो है, देखिए बेटा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ है बेटा थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें क्या है आपके पास जो रिलेशन है ये वाली कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स डी डब्ल्यू प्लस डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट हियर ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है तो बेटा आप सभी को पता है डी क्यू क्यों जाएगा, जीरो जाएगा 100। लेकिन बेटा यहां हम सभी जानते हैं, ये बात तो हमें पता है कि डी यू जो है वो क्या होता है बेटा, वो होता है एन सी वी डी टी, एन इज द नंबर of moles, so let we say let we have number of mole क्या बेटा, यूनिट, n की वैल्यू क्या बेटा, यूनिट, आई मीन 1 मोल है। सो वी कैन से du बराबर c इंटू डी टी हो जाएगा। और dw क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ गैस अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेटा, p इंटू dv होता है, दैट इज द p इंटू dv, चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन जो 1 है बेटा वो चेंज हो जाएगी, ये आपके पास आएगा दैट इज cv और इंटू dt और प्लस pdv इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर देना है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों आपके पास 1 मोल के लिए पीवी बराबर है nRT, n1 हो जाएगा, दैट इज r इंटू टी। नाउ इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, ऑन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा। व्हेन यू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट पी डीवी जो है बेटा दैट इज पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी, आर इंटू dt। तो प्यारे बच्चों यहां से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, dt की वैल्यू निकाल लीजिए। सो व्हाट इज dt, dt क्या आएगा बेटा, देखिए r को दोनों इस साइड ले जाओ तो ये आएगा आपका p dv और प्लस p dv प्लस v dp by r where r is the gas constant। so now equation 2 become, अब बेटा इक्वेशन 2 जो है अब क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 बिकम, अब इक्वेशन 2 जो है वो चेंज हो जाएगी, क्या आएगा, cv एज इट इज बेटा, dt की जगह ये रहा बेटा, तो क्या आया p dv प्लस v dp by r and is plus p into dv is equal to 0। now take the LCM, LCM ले लीजिए बेटा, जब LCM लोगे ये p r इधर हो जाएगा और ये उधर जाके कैंसल, so you will get cv क्या बेटा, दैट इज cv इंटू, देखिए बेटा ये cv रहा, p dv दैट इज p dv प्लस v dp प्लस यहां क्या था बेटा, यहां था आपका ये p dv, तो p को r से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p r और dv, p r और dv, यस राइट है बेटा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन 4 आ गई बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा यहां देखिए ये dv की रिलेशन, इसको अलग अलग कर लीजिए, v cv p dv, ये dv है ये भी dv है, तो बेटा p r dv और प्लस cv v dp is equal to 0। now here आपके पास बेटा cv प्लस r
इंटू CV प्लस आर और PdV कॉमन आ जाता है, तो बेटा ये रह जाएगा प्लस CVVdP इज इक्वल टू 0। नाउ बाय यूज ऑफ मेयर फार्मूला, मेयर्स जो फार्मूला था बेटा आपका, मेयर फॉर्मूला क्या था बेटा, देखिए जो मेयर फॉर्मूला है वो क्या था, Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या था बेटा आपका R है, तो ये CV प्लस R इधर जाके क्या जाएगा ओनली CP, सो यू विल गेट CP P एंड DV प्लस CV V और DP क्या है बेटा DP इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना बेटा, आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, किससे, CV V और P से, यहां भी बेटा CV V और P से जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट हियर CP बाय CV, P से P कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी CP बाय CV, CP बाय CV और P तो P कट गया बेटा, क्या रह गया DV बटे V रह गया बेटा, और प्लस देखो बेटा CV तो CV कट गया, V तो V कट गया, क्या रह गया बेटा DP बटे में P रह गया इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है CP बाय CV, तो बेटा ये आपके पास आ गया गामा into dV by V is plus that you will here dP by P is equal to constant। now equation number 6, अब क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दोगे बेटा आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इस इक्वेशन का, तो बेटा यहां पर इंटीग्रेशन आ गया प्यारे बच्चों, ये गामा बाहर ये आएगा आपका, देखिए क्या है बेटा दैट इज DV बाय V एंड प्लस यहां पर बेटा देखिए आपके पास क्या है DP बाय P, हियर दैट इज द DP बाय P इज इक्वल टू, क्योंकि जीरो कंटिन्यू क्या आएगा बेटा कांस्टेंट, क्या जाएगा दैट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट ले लिया बेटा, तो बेटा ये क्या है नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम V log V एंड log P, तो बेटा ये आ गया गामा और ये क्या नेचुरल log V प्लस ये क्या गया नेचुरल log P इज इक्वल टू क्या बेटा एक कांस्टेंट टर्म। अब बेटा ये log में पावर क्या जाती है आगे चल जाएगी, तो नेचुरल log V की पावर गामा प्लस नेचुरल log क्या है बेटा P इज इक्वल टू कांस्टेंट, और प्यारे बच्चों log M आपने पढ़ रखा बेटा, log M प्लस log M जो है क्या होता है बेटा log M इंटू N होता है, तो प्यारे बच्चों ये आपका टर्म बन जाएगी नेचुरल log P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बेटा इसको हटाओगे नेचुरल लॉगरिथम को, या क्या चल जाएगी एक्सपोनेंशियल पावर, तो बेटा ये आ जाएगा P V की पावर गामा इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया बेटा ये आपका आएगा e की पावर दैट इज कांस्टेंट, और ये कोई भी अनदर कांस्टेंट, सो यू कैन से p v की पावर गामा इज इक्वल टू k इज द कांस्टेंट, क्या बेटा ये एक कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा प्रूफ आ गया, दैट इज द प्रूफ p v की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है, दैट इज द प्रूफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम, गामा इज द एटॉमिसिटी एंड k इज द कांस्टेंट। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट